जिस दुर्योधन ने संपत्ति के लिए अपने इन 5 भाई पांडवों को निकाल दिया और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, इसकी जिद के कारण इसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। परिवार समाप्त हुआ, अब इसके भी समाप्ति का समय आ गया। मरने वाला है, भीम की गदा से लहू लुहान पड़ा हुआ है, रक्त बह रहा है जंगा से, लेकिन मरते समय भी इसके मन में विषाद है। विषाद किस बात का? कि इन 5 में से एक नहीं मरा और हम 100 में से अब एक भी नहीं बचा, मैं भी जाने वाला हूं। अगर इन 5 में से एक मर जाता तो मुझे मरने का कोई गम नहीं होता। इतने में ही इसके गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां आते हैं। क्या बात है मित्र, अब तुम्हारा अंत समय निकट है, जाते समय विषाद मत करो। मित्र क्या बताऊं, मैंने इतना बड़ा युद्ध किया, इतनी बड़ी सेना मेरे पास थी, लेकिन फिर भी इन 5 में से एक को भी नहीं मार पाया। अगर 5 में से एक मर जाता तो मुझे कोई विषाद नहीं होता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये दशा तुम्हारे कारण ही हुई है। क्यों? क्योंकि तुमने जिन पर विश्वास किया था वो सब इन पांडवों की ओर थे, तुम्हारी ओर कोई नहीं था। तुमने विश्वास किया कृपाचार्य पे, तुमने विश्वास किया भीष्म पितामह पे, ये सब शरीर से तुम्हारे साथ थे, लेकिन मन से सब कृष्ण की ओर थे कि नहीं, ठाकुर जी की ओर। मित्र अगर तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इन 5 के मस्तक ला करके तुम्हें दे देता। क्या कह रहे हो? 5 के? बोले हाँ मित्र। दुर्योधन बोला तो अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध समाप्त होगा जब मैं समाप्त हो जाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूं, जब तक महाभारत का युद्ध प्रारंभ है, चालू है। आओ इधर। अपनी जंगा से बहते हुए रक्त को अंगुष्ठ में लेकर के तिलक कर दिया कि आज से सेनापति तुम, जाओ लेकर के आओ उन 5 के मस्तक। अभी तक तो युद्ध चल रहा था, अब छद्म युद्ध प्रारंभ हुआ। यहां तक तो धर्म युद्ध था, क्या कि भगवान इस युद्ध का संचालन कर रहे थे, लेकिन अब छद्म युद्ध प्रारंभ कर दिया इस अश्वत्थामा ने। क्या किया? ये दिन में सामने युद्ध करने नहीं गया, रात्रि के अंधकार में। आज जब युद्ध विश्रांति ही था, क्योंकि मरणासन्न दुर्योधन पड़ा है, तो पांडव भी थक हार गए थे, अपने शिविर में शयन करने के लिए जा रहे थे। द्वारकाधीश ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, कन्हैया आज 18वां दिन है, लड़ते लड़ते थक गए हैं, आज विश्राम करेंगे। अरे आज तो अपने विश्राम को छोड़ करके चर्चा करने का दिन है कि किसने कैसा युद्ध किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। चलो आओ मेरे शिविर में बैठ करके चर्चा करेंगे। द्वारकानाथ 5 पांडवों को अपने शिविर में ले गए चर्चा करने के लिए। अब भाई जब कोई युद्ध जीत ले तो उसकी चर्चा तो होती है। जिस शिविर में ये 5 पांडव सोते थे, आज द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को वहां सुला दिया कि बच्चे भी बहुत दिन से सोए नहीं हैं, सो जाएंगे। द्वारकाधीश और सभी 5 पांडव, द्रौपदी आदि चर्चा कर रहे हैं। ये अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में गया और जाकर के इसने द्रौपदी के सोए हुए निरपराध, कोई अपराध नहीं था, ये तो युद्ध में लड़े भी नहीं थे, 5 बच्चों के मस्तक काट करके एक पोटली में भर लिए और वहां से निकल गया रात्रि के अंधकार में। ये छद्म युद्ध है। धर्म युद्ध वो है जब सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आमने सामने युद्ध लड़ा जाता था, और युद्ध के बाद दोनों सेनाओं के सैनिक परस्पर में एक दूसरे की शुश्रूषा करते थे। अगर किसी के युद्ध में लग गई है तो उसके शरीर पे जाकर के औषधि लगाते थे।
लेपन करते थे। बोले हमारी लड़ाई जितने समय युद्ध चल रहा है उतने तक है, उसके बाद हम मानव हैं, हमारी मानवता है कि एक दूसरे को हम स्वस्थ करें। आज कोई ऐसा युद्ध लड़ता है? एक बार जरा ठन जाए पीढ़ियों तक खींच करके ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह की भोर जब हुई तो अश्वत्थामा इतनी बड़ी गठरी लेकर के दूर से आता हुआ दिखाई दिया दुर्योधन को। अब तो दुर्योधन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। बोले जिस काम को भीष्म पितामह नहीं कर पाए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, उस काम को इस अश्वत्थामा ने इतनी जल्दी और इतनी सफलता से कर लिया। अब प्रसन्नता के मारे इसकी तो बाँछें खिल गई। सारे ये रक्तपात जो हो रहा था उसकी वेदना को भूल करके ये पांचों मर गए। इस प्रसन्नता में आनंदित हो गया। जैसे जैसे वो निकट आता गया थोड़ी सी चिंता होने लगी दुर्योधन को। क्या इस पोटली में पांचों के मस्तक हो सकते हैं? जितनी बड़ी ये पोटली दिख रही है, इतना बड़ा मस्तक तो अकेले भीम का था। लगता है शायद ये भीम को ही मार करके लाया है। चलो कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई तो भीम से ही थी। अगर इसने भीम को मारा है तो मैं पांचों को मरा हुआ समझ लूंगा। निकट में आया और पूछ रहा है सारे से, क्या हुआ? उसने भी इशारा कर दिया, काम हो गया, जल्दी आओ, दिखाओ मुझे। अश्वत्थामा आया, पोटली खोल के जैसे ही दिखाया, उसमें 5 पांडवों के मस्तक नहीं, उसमें तो द्रौपदी के निरपराध 5 पुत्रों के मस्तक थे। देख करके दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? इन बच्चों को मार करके लाया है। इन बेचारों का क्या अपराध था? इन्होंने तो युद्ध भी नहीं लड़ा, ये तो इस युद्ध में कहीं भी सहभागी नहीं है, और तूने इन 5 को मार करके ठीक नहीं किया। अरे तू तो बहुत बड़ा घाती निकला। देख कैसे भी थे, हमारा श्राद्ध यही करते। तूने तो हमारे घर में दोनों कुलों का समूल नष्ट कर दिया। अब हमारे कुल में कोई श्राद्ध देने वाला, पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा, ये तूने ठीक नहीं किया। देखो ऐसी स्थिति ले आया ये दुर्योधन कि आज इसके घर में पानी देने वाला कोई नहीं। ये सारी स्थिति एक अकेले दुर्योधन के कारण हो रही है। इसकी पाप की सीमा देखो कि जिसने अपने ही वंश को समूल नष्ट करवा दिया। 99 मर गए, 100वां खुद मरने वाला है। कौरव वंश विनाश। पांडव वंश में 5 पांडव थे, उनके ये 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों को भी मार दिया। और अब इन पांडवों की ऐसी अवस्था नहीं कि ये विवाह करें और वंश वृद्धि करें। भयंकर कष्ट हुआ। इसको श्राप था कि अति प्रसन्नता और अति शोक जिस दिन इसको होगा उस दिन इसकी मृत्यु होगी। आज इसको अत्यंत प्रसन्नता भी हुई, अत्यंत शोक भी हुआ, इसका प्राणांत हो गया।